नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि 29 मई को आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट आ चुका है। मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स के बीच में ये डाउट है कि यहाँ पे किनको काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए, किनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो किस्सा है पूरे एंट्रेंस एग्जाम का वो गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर ही है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट चाहते हैं कि वे अपना बीएड जो है, जिसका फीस 1.5 से 2 लाख है, वे लोग गवर्नमेंट कॉलेज में अगर उनका एडमिशन हो जाएगा तो वही चीज़ आपका 20 से 25 हज़ार में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबको चाहते हैं कि कम से कम पैसा खर्च करे एंड बीएड जो है वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो यही किस्सा है गवर्नमेंट कॉलेज का। तो यहाँ पे कितने सीएमएल रैंक तक वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है, ये बात हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि 2024 से 26 सेशन के दौरान कितने गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे हैं एंड कितने जो है वो यहाँ पे सीट है। तो एक बार इसको देख लीजिए कि पूरे झारखंड में जो है वो 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एक जो है वो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज काके रांची में है, दूसरा गवर्नमेंट वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ये भी बरियातू रांची में है, तीसरा है आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, एंड चौथा है आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, जो कि देवघर में है। ठीक है, तो ये 4 गवर्नमेंट कॉलेज है एंड चारों में जो है वो 100 सीट है, टोटल 400 सीट है। इसमें से 100 सीट घटा दीजिए क्योंकि 100 जो सीट है वो केवल गर्ल्स के लिए है, रिजर्व्ड है। ठीक है, तो 300 सीट में आपका जो है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का फाइट है एंड जो 100 जो सीट एक्स्ट्रा बच जाता है वो आपका ओनली गर्ल्स के लिए है। तो ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से किया गया है। ठीक है, इसमें भी आपका जो है वो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी का कितना एडमिशन होगा, कितना सीट है। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि जनरल का जो है वो 40% सीट रिजर्व्ड है प्रत्येक कॉलेज में, यानी कि 40-40 जो है वो सीट रिजर्व्ड है। EWS का 10% है, SC का 10% है, ST प्राइमेटिव का 2% है, ST 24%, BC1 का 8%, BC2 का 6%। तो ऐसे जो है वो सीट बांटा गया है। तो बहुत कम चांस है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज सभी स्टूडेंट्स को मिल पाना, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग इस बार 48,000 के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था फॉर्म को। 48,000 के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स का यहाँ पे मेरिट लिस्ट बना है एंड झारखंड में टोटल जो बीएड कॉलेज है वो 13,600 है। 13,600 बीएड कॉलेज नहीं, 13,600 सीट है बीएड का। ठीक है, एंड कॉलेज जो है वो आपका 136 है। तो 48,000 में 13,600 का एडमिशन होना है एंड 48,000 में केवल जो है वो 400 ही गवर्नमेंट सीट है। तो जाहिर सी बात है जिनका रैंक अच्छा होगा, जिनका मार्क्स अच्छा होगा, उन्हीं को यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कितना रैंक तक वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है, कितना रैंक वाले स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे उम्मीद लगा सकते हैं कि उनको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे हम आपको पुराना डाटा दिखाते हैं। ठीक है, पिछले साल का, कि आखिरकार पिछले साल में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन हुआ था वो कितना रैंक तक वाले स्टूडेंट्स को हुआ था। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपका रैंक भी इसके आसपास होगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस जो है वो है। तो ये जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है वो गवर्नमेंट कॉलेज रांची का है, काके रोड वाला। वहाँ पे जो है वो 100 सीट फिल हुआ था उस टाइम जो है वो मैंने ये डाटा लिया था एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सारे कैटेगरी का कि कितना रैंक तक जो है वो एडमिशन हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल का। ठीक है, जनरल वाले का। तो जनरल वाले में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट जो रैंक था जनरल में, ये देखिए, ये जनरल है EWS का। जनरल ओपन का देखते हैं, ये है आपका जनरल ओपन का, आप देख सकते हैं 345, जिनका जो रैंक था 345, उनका यहाँ पे जो है वो जनरल ओपन के तहत जो है वो एडमिशन हुआ था। ठीक है, लास्ट, इससे कम वाले का एडमिशन हो जाएगा, इससे ज़्यादा वाला का एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 345, तो फिर भी आप मोटा मोटी 400 भी लेके चलिएगा कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओपन कैटेगरी से हैं, तो आपका अगर 400 तक रैंक है, CMA रैंक, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चांस बनता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपका 400 तक रैंक है तो आपको यहाँ पे चांस मिलता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग जाते जाते, तीसरा चौथा तक जाते जाते एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है,
जिनका 400 रैंक है, 350 है, 300 के करीब है, वो लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। हो सकता है सेकंड में मिल जाए, लेकिन थर्ड में मिल जाए, लेकिन मिल सकता है, ठीक है। फोर्थ होते होते आपका मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे EWS का। तो EWS का अगर देखा जाए हाईएस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं EWS का यहाँ पे जो है 656 जिनका CMA रैंक था उनका लास्ट गया है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इसमें भी अगर आप अप्रॉक्स ले लें 700 तक, तो 700 तक उम्मीद लगा के रख सकते हैं। जिनका भी 700 तक रैंक है EWS में, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो ये केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज का डाटा है, रांची वाला का। दूसरे देवघर का अगर बात किया जाए, हजारीबाग का बात किया जाए, तो सेम डाटा वहाँ पे भी है, बस थोड़ा ऊपर नीचे है, आपको 10-20 रैंक ऊपर नीचे मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया EWS का 656 रैंक। तो फिर भी इसमें आप मान लीजिए 50 एक्स्ट्रा ही ऐड कर लीजिए, 700। तो 700 के करीब भी अगर आपका रैंक है तो आपको जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। फिर वही बात तो आ जाती है कि अगर आपको फर्स्ट में ना मिले, सेकंड में ना मिले, लेकिन थर्ड फोर्थ जाते जाते जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग BC1 एंड BC2 का। तो BC1 एंड BC2 का लगभग सेम रहता है। अगर हम BC1 का देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा BC1, BC2 का देख लीजिए। देखिए BC2 का जो है वो लास्ट जो है वो 468 रैंक गया है, 468 रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी अगर 500 के करीब ले लिया जाए कि जिनका BC2 कैटेगरी से है 500 रैंक तक है, उनका यहाँ पे उम्मीद है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, इतना इससे कम होगा मिल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो आपका चांस ना के बराबर है। आप जो है वो उम्मीद लगाना बेकार है। रेयर केस में हो सकता है जब सीट खाली हो जाएगा लास्ट काउंसलिंग में, लेकिन चांस जो है वो 99% नहीं रहता है, बहुत कम है, ठीक है। BC1 की बात करें तो BC1 में आप लास्ट देख सकते हैं यहाँ पे BC1 का यहाँ पे कम दिया गया है, हालांकि 284, लेकिन BC1 में भी आप जो है वो 300-400 के करीब रखिए। इतना अगर आपका रैंक है तो आपका चांस बनता है, आपका हो जाएगा, ठीक है। PH कैटेगरी का आप देख सकते हैं, PH का एक BC1 से बिलोंग करते हैं PH कैटेगरी। इनका देखिए यहाँ पे 3600 रैंक था, 3658, फिर भी एडमिशन हो गया। तो PH का जो है वो यहाँ पे रिजर्वेशन ज़्यादा रहता है। PH में अगर देखा जाए, अगर आप हम और एक डाटा दिखाते हैं PH का, फिजिकल हैंडीकैप्ड जिसको कहा जाता है, जो विकलांग रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए SC से जो बिलोंग करते थे PH थे, उनका यहाँ पे 17,000 रैंक होने के बावजूद भी हो गया। तो PH कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका 20,000 25,000 भी रैंक है, तो आपका एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है, ठीक है, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। SC के बारे में बात करें तो SC का जो लास्ट है वो आप यहाँ पे देखिए, SC का ये देखिए, SC का यहाँ पे आप लास्ट जो है वो 1612 रैंक तक हुआ था, ठीक है, 1612 रैंक तक। तो इसको भी आप 1800, 1600 से लेके 1800 तक देख लीजिए कि अगर इतना तक रैंक है आपका 1800 तक, या फिर 2000 भी मान लीजिए, 2000 तक अगर आपका रैंक है SC अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा चांस बनता है कि आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा है तो आपका चांस यहाँ पे नहीं बनेगा। ST का देखा जाए तो ST का यहाँ पे अच्छा खासा रैंक तक लिया जाता है। ST का यहाँ पे 3640 तक मैक्सिमम गया है, जिसका CMA रैंक 3640 है, उनका भी एडमिशन हो गया है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप ओवरऑल ले ले 3700, 3800 या फिर 4000 तक ही अगर ले लिया जाए, ठीक है, तो 4000 तक भी जिनका रैंक है उन लोगों का यहाँ पे थोड़ा बहुत चांस बनता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि फर्स्ट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड फोर्थ जाते जाते जो है आपको यहाँ पे चांस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो मैंने आपको इसीलिए ये सब जानकारी शेयर किया, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जनरल कैटेगरी से भी हैं एंड रैंक जिनका जो है वो 1000 से ज़्यादा है, वे लोग भी उम्मीद लगा के हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा, जिनका BC1 है, BC2 है एंड जिनका रैंक यहाँ पे 500 से ज़्यादा है, वे लोग भी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि उनका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो उनका भी यहाँ पे ना के बराबर चांस है। सेम वही चीज़ है ST SC है। तो ST SC है तो अगर आपका 3000 तक रैंक है, खास करके ST वालों का, तो आपको जो है वो यहाँ पे चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। SC है तो 1500 या फिर 1600 तक रैंक है आपका, तो आपका भी यहाँ पे चांस है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स जो है वो यही डाटा हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। अगर आपको जो है वो इससे रिलेटेड और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर बीएड से रिलेटेड एक पब्लिक ग्रुप बनाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे बीएड वाले स्टूडेंट ज्वाइन हैं, अपना डाउट पूछते हैं, एक दूसरे से हेल्प लेते हैं। तो अगर आपका भी कोई डाउट है एडमिशन्स को लेके, तो आप जो है वो
ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा, काफ़ी जानकारी जो है वो मिली होगी। तो ऐसे ही बीएड से रिलेटेड सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो हम आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के